तो क्वालिटी क्वेश्चन में पूछे गए 5 हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। उनको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। और हमने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराए थे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। उसको हमने इसके पहले लेक्चर के अंदर सॉल्व कराया था। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वाले लेक्चर को भी देख सकते हो, जिसके अंदर हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 4 से 5 यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए थे। उनमें से छोटे बड़े दोनों ही क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं और वो सारे ही पीवाईक्यूज है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है जो कि आपके सामने है। लिखा है क्या, x/12 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। देन ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x आर, हमारे पास x के वैल्यूज क्या होंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं एक तरीके से, है ना। ये x/12 है, 3/x को उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3/x, एक्स का एस में मल्टीप्लाई और 12 का 3 में करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और 36 जो होता है वो होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर हटाओगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +/6, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। मेरे ख्याल से हो सकता है ये 1 मार्क क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शायद इसमें है, तो उसको भी देख लेना। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है जो कि आपके सामने है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर एज सोन इन द फिगर, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसका जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है, 65 मीटर का है ये, ठीक है। और इसका सेंटर जो है वो है हमारे पास ए बी, इसका डायमीटर है। और क्या कहा गया है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, ठीक है। तो पार्क की बाउंड्री पर एक पॉइंट पी है जहां पर इसका एक क्या होगा, एंट्री गेट होगा, ठीक है। और इस एंट्री गेट का, ठीक है, ये जो पॉइंट पी है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए, इस पॉइंट पी का ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बी। देखो, पॉइंट पी की बी से जो डिस्टेंस होगी, अभी हमको ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम मान लें कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स है। तो ये जो पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस है ना, वो इस वाले से 35 मोर देन है, ठीक है। यानी कि एक्स से 35 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 35 हो जाएगी पी से लेके ए तक की डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम इसको लिखेंगे भी, ठीक। तो हमसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी। तो इस पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस दोनों हमको फाइंड करके बतानी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देख लिया आपने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगेगी सर्कल की, वो ये होती है कि एंगल एट द सेमी सर्कल, क्योंकि आपको पता है ये डायमीटर है। डायमीटर है मतलब क्या है, ये जो एंगल बना है ये सेमी सर्कल पर बना है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये राइट एंगल होगा और राइट एंगल है तो ये पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। भाई ये वाला एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल एट द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना होगा कि ये डिस्टेंस हमारे पास x है, ठीक है। देन हम लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम b इज x मीटर, ठीक है। देन हमारे पास जो पी ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास पी ए का डिस्टेंस है वो हो जाएगा x प्लस 35 मीटर। अब इन ट्राइंगल पी पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी, इसका जो एंगल पी है वो 90 डिग्री है। इसका रीजन भी लिख सकते हो, क्यों, इसका रीजन क्या है, एंगल एट दी सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल एट दी सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ऐसे आप कॉपी के साइड में लिख कर मेंशन कर दोगे तो स्टेप मार्किंग का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये राइट एंगल है, देन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए बी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि ए बी जो है वो हाइपोटेनस है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जो ए बी का वैल्यू है वो क्या है, वो है 65, ठीक है। कितना है, 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 35 का स्क्वायर प्लस पी बी, जो पी बी है वो क्या है, वो है एक्स, हमने यहाँ पर लेट किया था ना, ये देखो।
तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हमें इसके वैल्यूज फाइंड करने हैं। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तभी हमें डिस्टेंस मिल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 65 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 5 5 25 का 5 कैरी किया 2, 6 5 30 30 60 और 2 62 का 2 कैरी किया 6, ये हो गया 36 और 6 42। ठीक है, तो ये हो गया 4225, ये हो गया 65 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 70x, 2 इंटू एक्स इंटू 35, 35 टू 70 और x, और ये हो गया एक और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 1225, चाहो तो करके भी देख लो। तो 35 का स्क्वायर करोगे ये हो गया 25 का 5 कैरी किया 2, ये हो गया 15 और 15 15 30 और 2 32 का 2 कैरी किया 2। ठीक है, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो 1225 हो गया। तो ये हमारे पास लिखा है 4225, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12, 25 और ये 70x था, ये 2ab था ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 35, तो ये 70x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको उधर भेज देंगे तो ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 2x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और ये लिखा है प्लस का 70x प्लस का 1225 माइनस का 4225 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, अब जीरो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है ना। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्या है लिखा है 2x स्क्वायर और प्लस का 70x। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखो 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, फिर 2 से 2 गया, तो 3 टाइम्स तो जीरो ही है। उसके बाद 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो माइनस का 3000 इज इक्वल टू जीरो। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 70 को डिवाइड करेंगे 35x हो जाएगा, और 30 को करेंगे तो ये हो गया 1500 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। ठीक है, इससे करने हैं फैक्टर। ये हमारे पास क्या लिखा है 35 लिखा है, और हमें इसके ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई कराने पर 1500 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर 35 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप फैक्टर सोचोगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, देखो 60 इंटू 25। ठीक है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास आएगा 35, और 60 और 25 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 1500। चाहो तो करा करके देख लो। ठीक है, इतना करा कर देख लो आप। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ठीक है, माइनस 25x और माइनस का 1500 इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन है x, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 60, दोनों में से यहाँ पर माइनस का 25 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो। x प्लस 60 दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो तो x माइनस 25 बचेगा, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों को जब अलग अलग जीरो करोगे तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, यहाँ से मिलेगा प्लस का 25, यहाँ से मिलेगा माइनस का 60। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम तो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, लेंथ फाइंड कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, क्या, यहाँ पर आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में कि ये आप यहाँ पे मेंशन कर देना, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव पूरा लिख देना। ठीक है, सो हमारा जो x का वैल्यू है वो कौन सा हम लेंगे यहाँ पर, प्लस वाला जो कि है 25। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिख देंगे अपना x इज इक्वल टू 25। ठीक है, देन हमारे पास जो PA का वैल्यू है वो क्या था, x प्लस 35 था ना, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 35, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हो गया हमारे पास 60। ठीक है, 60 मीटर, और PB का जो वैल्यू है वो x मीटर था, तो x का वैल्यू आ गया 25 मीटर। तो हमें PA और PB दोनों का ही वैल्यूज पता चल गया, क्या थे, ये है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आज के इस लेक्चर का, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने किया है सॉल्व, और ये सारा ही सोल्यूशन आपके सामने है, फटाफट से हो गया है सॉल्व। ठीक है, भले ही ज्यादा छोटे क्वेश्चन ना हो, अच्छे क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा मतलब बच्चों टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c का डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। ठीक है, इस गिवन बाय, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करो। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रफ वर्क में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो, वो यहाँ पर देखो। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद, अब हमारे पास जो यहाँ पर स्मॉल वाले कैरेक्टर तो दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल की यूज करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे। तो ए का वैल्यू मिलेगा बी, और बी का वैल्यू मिलेगा ए, और कैपिटल सी का वैल्यू मिलेगा सी, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास स्मॉल होता है तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल का 4a और कैपिटल सी, ठीक है। अब हमारे पास b का जो वैल्यू है वो यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू क्या निकला b, और कैपिटल सी का वैल्यू सी ही था, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है, और यही हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस लेक्चर का, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। देखो यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमसे कहा गया है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। हमसे कहा गया इन चारों में से किसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। रियल और इक्वल का मतलब है कि जहां पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए, डी का वैल्यू 0 आ जाए, वही हमारे पास रियल और इक्वल रूट रखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या, कि या तो डी का वैल्यू 0 आ जाए, या तो इसमें जो वेरिएबल दिया गया उसके दोनों ही वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले का यूज करते हैं, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस वन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस वन, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इधर 0 बचा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स के दोनों वैल्यूज क्या आ गए, 0,0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स के जो वैल्यू निकले वो 0 है, मतलब इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। क्या इसके अलावा भी किसी के हैं, तो पहला वाला तो हमारा आंसर आ ही गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कि इसके रूट्स जो है रियल और इक्वल है। क्या ऑप्शन बी के भी है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो जब एक्स कॉमन करोगे तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू 0, और जब इसको 0 करोगे, 0 के इक्वल करोगे तो एक्स का वैल्यू -1 मिलेगा। क्या दोनों 0 आए, नहीं आए ना, तो रियल और अनइक्वल है ये। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल तो है नहीं भाई, एक रूट नेगेटिव है ना इसका, तो यहाँ पर क्या दोनों 0 नहीं, इसलिए ये वाले मतलब इस वाले ऑप्शन का हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। इसका जो सी वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिलेगा +-2, ठीक है। तो ये भी नहीं है, हमें क्या चाहिए, अगर रियल और इक्वल रूट्स चाहिए तो हमारे पास दोनों ही 0 आने चाहिए। यहाँ पर तो 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको अगर सॉल्व करो तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी वैल्यू बनेगी जो कि 0 तो नहीं होगी। बी स्क्वायर माइनस 4c करोगे या फिर सिर्फ दराचार लगाओगे तो इसको रूट जो है, इसके जो रूट्स है वो हमारे पास क्या होंगे, रूट की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। यानी कि अंडर रूट के अंदर आएगा कोई ना कोई वैल्यू, ठीक। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर पहला था वही क्या है, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आंसर है हमारे पास, हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसी वाले ऑप्शन यानी कि फर्स्ट वाले इक्वेशन के ही रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ तरीके का, देखो क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमसे कहा गया है रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो के का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज के इस लेक्चर का, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर अब रूट्स, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्या, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स है, सो डी इज इक्वल टू 0। रियल और इक्वल रूट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से देन हमारे पास जो ए का वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा 4, बी का वैल्यू क्या मिलेगा के, एंड सी का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से
डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा जीरो है क्योंकि रूट्स कैसे रियल है, रियल और इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिखो जरा। बी की जगह पे क्या लिखोगे के, तो के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है इंटू सी का वैल्यू 1 है। डी की जगह पे क्या रख दोगे जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस का ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस 4 के स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। हमसे कहा गया था इस वाले इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है, और रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, इसका मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया हमने और के का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। अब देखो वो क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास कुछ तरीके का जो कि आपके सामने है, लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 2p प्लस 1x प्लस p स्क्वायर is equal to 0 has real roots, has hence find the roots of the equation so obtained। हमको क्या करना, रूट्स भी बताने हैं और इसके अंदर जो p है उसका भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का ये, और हमारे पास जो गिवन है वो इक्वेशन क्या है, हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और p प्लस 1x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, हैज रियल रूट्स, ठीक है। जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स की बात करी जाएगी सो इसका मतलब है कि d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के होगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है कि रियल और अनइक्वल रूट्स, रियल और इक्वल का मतलब है d इज इक्वल टू 0, और अनइक्वल अगर अनरियल रूट्स की बात करेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग कॉन्सेप्चुअल पहले से ही कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या इस वाली इक्वेशन के लिए अभी तो ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर p है, तो p का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी हैव हमारे पास जो a का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा कंपेयर कराने 1, b का वैल्यू कंपेयर कराने में क्या आएगा माइनस का 2p प्लस 1, और c का जो वैल्यू है वो आएगा p स्क्वायर, ठीक है। तो a b और c के वैल्यूज हमारे पास आ गए। नाउ नाउ d इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। जो d का फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस का 2 और p प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू p स्क्वायर है इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हो गया, है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 और p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा है 4 वन जा 4 और p स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। ये लिखा है 4, इस p प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p, ये हो जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, जब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये जगह 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 टू ज़ा 8p माइनस का 4p स्क्वायर इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0, 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये है 4 ये है 8p, तो 8p को इधर ही रखो 4 को इधर भेज दो, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 की जगह पे 4 चला जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। 8 चला जाएगा अपॉन में, तो p इज ग्रेटर देन माइनस का 4/8, 4 वन जा 4 टू जा, ठीक है, तो p इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 1/2, तो जो p का स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 1/2 आया। अब इसी वैल्यू को हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो p का वैल्यू आ गया, ठीक है, हमारे पास जो p का वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखते हैं, तो p इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 1/2, इस चीज को हम यहाँ पर दिखाएंगे क्या कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज -1/2, ठीक। अब इस वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो अब यहाँ पे चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करेंगे, देन क्या हो जाएगा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और p प्लस 1, तो p की जगह पे माइनस का 1/2 प्लस 1 और बाहर है x प्लस p स्क्वायर लिखा है, तो p स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है माइनस का 2 और माइनस 1/2 और 1, ये प्लस का है, ये हाफ है ये 1 है, तो 1 में से हाफ चला गया तो हाफ बचेगा प्लस का,
टू का एलसीएम ले लो, चाहो तो ऐसा ना करो तो ऐसे कर लो। टू का एलसीएम लोगे, टू इधर जाएगा तो -1 और प्लस का 2 सबट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 1 और अपान में 2 बचेगा। तो ये 1/2 आ गया और बाहर है x, ये लिखा है प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/4 हो गया, है ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ओके, इसको कर लेते हैं सॉल्व, है ना। तो देखो ये क्या लिखा है हमारे पास, इस यहाँ पर क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 4 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो 4 तो खत्म। ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिख रहा है क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 1। अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास 4x ये तो है, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, है ना। इस फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 1 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दोबारा से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1/2 और यहाँ से भी x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1/2। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, 1/2 1/2। तो इसके जो दोनों ही रूट्स हैं वो क्या आ गए, 1/2 1/2, यही हमारे पास आंसर है। तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, सो 1/2 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे। और ये हमारे पास क्वेश्चन लास्ट था जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और बाकियों से थोड़ा सा अलग था। ठीक है, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन आपको आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराए सारे ही 2025 बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। थोड़े से अटपटे क्वेश्चन भी है तो इनको आप लोग 1-2 बार सॉल्व करना, जिससे आपको नए क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल सके, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम 2025 में, जिनको हमने एक अलग से लेक्चर के अंदर कराया हुआ है। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वाले लेक्चर को देख सकते हो, या फिर इस वाले लेक्चर के लास्ट में भी आपको वाला लेक्चर मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो वाला लेक्चर देख पाओगे। ठीक है, तो हम आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो किस तरीके के और भी लेक्चर्स बनाए जाए जिसके अंदर आपको PYQ सॉल्व करवाया जाए, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए जो कि आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, उसके लिए सिंपली आपको कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।